इसको एकेडमी का मिलेगा लॉगिन, क्योंकि एक टोकन मिलेगा जिसमें सिस्को एकेडमी का लॉगिन होगा, तो उसके अंदर पहले ही जो मॉड्यूल होगा उसमें होगा डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, तो ये डाउनलोड कर लें पैकेट ट्रेसर। तो इसके अंदर जो भी लैब्स हम लोग दिखा रहे हैं वो सारी लैब्स घर में कर लें, ताकि जहां पर ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि यू शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर, वहां आप कॉन्फ़िगर जरूर करें, चाहे आप 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। अब इसमें हर चीज मौजूद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंट डिवाइसेस नजर आ रही कंप्यूटर, हम ये कहलाएगी एंड डिवाइस, हमने कंप्यूटर को मूव कर दिया, फिर हमने दूसरे कंप्यूटर को मूव कर दिया। तो अच्छा, अब हमारे पास 2 कंप्यूटर तो हो गए, लेकिन अब हम किससे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर? ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि हम चाहे तो उनको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर भी नेटवर्क बन जाएगा अगर फर्स्ट, लेकिन ये है कि अगर हमने तीसरा कंप्यूटर भी ले लिया तो अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि 3 कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करें। तो अब हमें एक डिवाइस चाहिए विच इज कॉल्ड स्विच। तो हम ये करेंगे कि यहाँ से इसको ड्रैग करके स्विच कर लेंगे, तो स्विच आ गया। तो अब हमें एक नेटवर्क सिंपल सा बनाना आ गया। तो अब स्विच आ गया, तो अब हमारे 3 कंप्यूटर भी आ गए। अगर हम इस स्विच को देखें भी तो यहाँ हमें नजर आएगा कि इसके अंदर 24 पोर्ट्स हैं। फिर अगर आप इस स्विच को देखेंगे तो यहाँ स्विच की रीडिंग में नजर आ रहा होगा कि एक तो ये नजर आ रहा होगा फास्ट ईथरनेट। तो फास्ट ईथरनेट का मतलब ये है कि 100 मेगाबिट पर सेकंड का है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो उसमें लिखा होगा गीगाबिट। तो गीगाबिट का मतलब है कि 1000 मेगाबिट का है। तो तो एक तो सबसे पहले ये देख लेंगे स्विच में है क्या। अगर हम इसको क्लिक करेंगे स्विच को तो ये हमें एक्चुअल दिखा रहा होगा। अगर हम इसको जूम इन करेंगे तो हमें ये पोर्ट्स नजर आ रहे हैं स्विच के। अच्छा, अब इसमें ही देखेंगे 1 2 3 4 ये इतने जो पोर्ट्स हैं इसके अंदर, ये नजर आ रहे हैं पोर्ट्स में। अच्छा, ये जो 2 नजर आ रहे हैं इधर से ये गीगाबिट के हैं। अच्छा, ये इसका मॉडल नजर आ रहा है। तो ये 24 पोर्ट्स का है, और ये जो है ये फास्ट ईथरनेट के हैं। फास्ट ईथरनेट का मतलब ये 100 के हैं, और ये वाला जो है वो 1000 का होगा। तो यहाँ आप जूम इन कर सकते हैं, ओरिजिनल साइज में भी देख सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, साइज को ले लें, ले लें। अच्छा, उसके बाद हम आगे जाके जो सीखेंगे कि स्विच को अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर लिखा होगा CLI, तो हम फिर स्विच के अंदर आ जाएंगे और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेंगे। तो ये हमें सीखना है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द स्विच। तो वो स्विच की हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ से जो है वो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हमें मॉडल नंबर भी नजर आ रहा है कि दिस इज द मॉडल नंबर, तो ये बात की बात है। तो अभी हमारे पास स्विच भी आ गया, 3 पीसीज भी आ गया। अब मसला ये है कि इनको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो हमें चाहिए केबल। हम यहाँ पर एक नजर आ रहा होगा केबल। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप की केबल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। वो स्ट्रेट थ्रू भी यूज कर सकते हैं और क्रॉस भी। तो अगर ये डिवाइसेस जो हैं वो सिमिलर हैं तो क्रॉस केबल यूज करेंगे। अगर डिवाइसेस डिसिमिलर हैं, अब जैसे पीसी और स्विच डिसिमिलर है, तो आप कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रेट या क्रॉस? तो बेसिकली आप स्ट्रेट यूज करेंगे। हम स्ट्रेट को रखते हैं और हम पीसी पे क्लिक करेंगे। अब पीसी के सारे पोर्ट दिखा रहे हैं, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो फास्ट ईथरनेट का रहेगा। फास्ट इसलिए है कि 100 मेगाबिट पर सेकेंड है।
ईथरनेट इसलिए कि ईथरनेट पे चल रहा है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसको लेके जाएंगे स्विच के ऊपर। अच्छा, स्विच में हमारे पास ये सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं कि हम अभी जो आपको एक वीडियो दिखाई थी उसमें वो कनेक्ट कर रहा है उसके साथ, तो वो किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकता है। अब यहाँ अगर देखें तो उसमें लिखा होगा 0/1, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही स्लॉट है 0 और उसका ये नंबर 1 पोर्ट है, तो हम इसको यही, अच्छा नीचे अगर देखें तो लिखा होगा गीगाबिट, यानी अगर 1000 का होता सिफर से हम नीचे जाएं तो ये गीगाबिट का नजर आ रहा है, विच इज लाइक 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। तो यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए लाइट थी एम्बर होगी, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ग्रीन हो रही है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये क्यों एम्बर हुई, क्यों ग्रीन हुई, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम दूसरी डिवाइस को लेंगे, उसको भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इसको फास्ट इंटरनेट थ्रू भी लेंगे और ये कनेक्ट करेंगे। अब पहला पोर्ट तो चला गया, अब हम सेकंड पोर्ट भी ले लेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू थर्ड वन और ये कनेक्ट कर देंगे 3 से। तो अब हमारा छोटा सा नेटवर्क बन गया जिसमें हम 3 पीसीज थे एंड वी ऑल कनेक्टेड टू द स्विच और सब जो है वो आपस में कनेक्ट हो गए। थोड़ी देर में सारे ग्रीन हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये नेटवर्क है ये बन गया है। ठीक है। अच्छा, अब इनकी कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये अभी होस्ट नहीं बने हैं, तो हमें पीसी में जाना पड़ेगा और पीसी के डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। अच्छा, जब डेस्कटॉप टाइप करेंगे तो ये एक आएगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो जब तक हम आईपी नहीं देंगे ये कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब हम आईपी दे देंगे तो ये होस्ट बन जाएंगे, जब ये होस्ट बन जाएंगे तो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर इनकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। हम इनको एक एड्रेस दे दें 192.168। अच्छा, अभी इस पे नहीं आते कि एड्रेस किस तरह बना, बस ये है कि हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। फर्स्ट हम अपने कंप्यूटर में जाएं और हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, कभी आपको अपना देखना है कि आईपी एड्रेस है या नहीं है, तो यहाँ पर आप टाइप, एक कमांड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे तो ये आपको दे देगा कि आपका जो है एक आईपी एड्रेस है। अगर देखें तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस 192.168.1.182। तो अगर हमारा पीसी ये नई एड्रेस होगा तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसने आईपी एड्रेस लिया और नीचे लिखा सबनेट मास्क। अच्छा, इनको हम लोग बाद में समझेंगे कि ये क्यों, ये नंबर यही क्यों है एड्रेस और ये क्यों है एड्रेस, लेकिन ये कि ये हर कंप्यूटर में होगा, हर फोन में होगा, तो इट इज रिक्वायर्ड। और इसको देखने का तरीका ये है कि आप कमांड टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग, तो यहाँ हमने इस तरह का एड्रेस टाइप कर लिया 192.168.0.1 और ये हो गया। अगर देखना है तो यहाँ पर भी हम टाइप कर सकते हैं एक इसमें ऑप्शन में प्रेफरेंसेस है कि अगर आपको उसकी इंक्रीज करनी है तो आप फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉन्ट को अगर हम बड़ा कर लें पैकेट ट्रेसर में, देखते हैं तो इसमें हम टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग। तो कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, दिस इज अ कमांड, तो ये बताएगा आपको कि हमने ये वाला एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, ऊपर भी बाद में और चीज़ें देखें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एड्रेस नहीं होता तो नेटवर्क पे आप नहीं जा सकते, तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, तो इसलिए हमें आईपी एड्रेस। अच्छा, अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो पीसी 0 है ये पीसी 1 से कनेक्ट होगा ही नहीं होगा, तो हम पीसी 1 में जाएंगे, उसके डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और एक और एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे।
तो ये हो गया बस यहाँ पर। इसकी भी हम डेस्कटॉप पे देख लेंगे ये कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और इसको टाइप करेंगे ipconfig। अच्छा ये आप घर में कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये करें, कम से कम आधा घंटा इस हफ्ते दें इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। इसमें भी एड्रेस आ गया। अच्छा पहला काम ये करेंगे कि ये एक कमांड होती है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि ये टीसीपी आईपी जो ये आईपी नंबर है करेक्टली इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो हम करेंगे उसके लिए आप टाइप करेंगे पिंग तो ये पिंग की अगर रिप्लाई आ गई 4 तो इसका मतलब है आप कॉन्फ़िगर है। अच्छा अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये PC0 PC1 से कनेक्टेड है या नहीं। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो आप ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर जो है वो आपस में नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड है या नहीं है, तो यू व्हाट यू विल डू इज यू विल टाइप। अच्छा अब इसका जो आईपी एड्रेस है आप देख लें दोबारा। इसका जो आईपी एड्रेस था वो ये था 192.168.0.2। तो हम ये करेंगे कि यहाँ से टाइप करेंगे पिंग 192.168। अब क्योंकि रिप्लाई आ गई इसका मतलब ये कि ये दोनों पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखा जाए तो हमारा नेटवर्क जो है, लेकिन अगर हम जाएं वापस यहाँ पर हम इसकी एक चीज बदल देते हैं। फर्स्ट करें हम ये 255 नहीं लिखा, ये हम 0 कर देते हैं। अच्छा अब हम दोबारा टाइप करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हम ये चेंज कर दें तो क्या होगा। हम टाइप हम उसी कमांड को दोबारा टाइप करते हैं। तो अभी तो ये आ गई, लेकिन अगर हम इसको और चेंज करते हैं क्योंकि अभी भी सेम उसमें आ गया है। फर्स्ट करें इसका एड्रेस हम रख दें 10 डॉट से अभी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप जो एड्रेस हमें यूज करना था वो सही करें, वरना अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अब ये इसकी जो है वो फेलियर हो गई जो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये है कि आप एकेडमी का लॉगिन लेंगे, एकेडमी के लॉगिन से डाउनलोड करेंगे पैकेट ट्रेसर, क्योंकि हम लोग सारी लैब ही करेंगे घर में। बस सिर्फ इसको आप